So good morning students. Today we will continue with the remaining part of the chapter number 2, the thief's story, and we will start on the page number 10 in the fourth paragraph. Read and find out. How does the thief think Anil will react to the theft? अनिल कैसे चोर कैसे सोचता है कि अनिल उसकी चोरी का कुछ रिएक्ट करेगा? What does he say about the different reaction of people? वह अलग अलग लोगों के रिएक्शन के बारे में क्या कहता है कि जब उन्हें लूट लिया जाता है? एंड डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? क्या अनिल को रियलाइज़ होता है कि उसे लूट लिया गया था? सो वी विल फाइंड आउट ऑल दोज क्वेश्चंस आंसर इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. सो अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fall on the bed. अब अनिल सोया हुआ था और चांदनी की जो एक किरण थी वह आकर छज्जे के अंदर घुसकर बिस्तर पर गिर रही थी. एंड आई सैट अपॉन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. और मैं फर्श पर बैठ गया और उसकी स्थिति पर विचार विमर्श करने लगा. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. हिज फेस वॉज क्लियर and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब यदि मैं सोच रहा था कि अगर मैं धन चुरा लेता हूँ, जो पैसे उसने गद्दे के नीचे छुपाए थे, अगर मैं उन्हें चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 पर जाने वाली लखनऊ वाली एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ सकता हूँ. तो मैं कंबल के बाहर से निकलता हुआ रेंगता हुआ बिस्तर तक गया. अनिल वहाँ पर शांतिपूर्वक सो रहा था. उसका चेहरा बिल्कुल साफ, स्वच्छ और चिंता मुक्त था. उसके चेहरे पर चिंता की एक भी लकीर दिखाई नहीं दे रही थी. वह निश्चिंत होकर सो रहा था. यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा निशान थे. हालांकि मेरे चेहरे के निशान ज़्यादातर घावों के थे. When I was on the road, 1 minute. My hand slid under the mattresses searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist and held there by string of the pajama. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for week or two. अब मेरे जो हाथ थे वे नोटों को तलाशते हुए गद्दे के नीचे चला गए. जब वो मुझे मिले तो बिना आवाज़ के मैंने उन्हें बाहर खींच लिया. अनिल ने गहरी नींद में करवट ली और गहरी सांस ली तो मैं हक्का बक्का रह गया और शीघ्रतापूर्वक कमरे से रेंगते हुए बाहर मैं निकल गया और मैं सड़क पर आ गया. एंड आई बिगेन टू रन. मैंने दौड़ना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ द पायजामा. और मैंने मेरी कमर में मेरे पायजामे के जो नाड़े थे उसकी डोरी से जो नोट बंधे हुए थे. अब मैं पैदल की गति में धीमा हो गया और नोटों को गिना तो मैंने 50-50 के नोटों में 600 रुपये में 1 या 2 सप्ताह तक अरब देश के किसी अमीर तेल व्यापारी की तरह अपना जीवन जी सकता था. देन व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो टिकट कार्यालय के समक्ष नहीं रुका क्योंकि मैंने जीवन में कभी कोई टिकट नहीं खरीदा था, बल्कि मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा. और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने ट्रेन को अभी गति बढ़ानी थी, लेकिन मैं किसी एक भी डिब्बे में चढ़ने में समर्थ हो सकता था, लेकिन मैं हिचकिचाया और किसी ऐसे कारण से कि मैं समझ नहीं सका. इस प्रकार मैंने भागने का जो अवसर था वो मैंने पूरी तरह से गंवा दिया. When the train had gone, I found myself standing alone on the dense deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को स्टेशन पर खड़े हुए पाया, सुनसान प्लेटफॉर्म पर. आई हैड नो आइडिया. मेरे मन में कोई विचार नहीं था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि ये रात मुझे कहाँ बितानी चाहिए. आई हैड नो फ्रेंड्स. मेरे कोई दोस्त नहीं थे. बिलीविंग और विश्वास था दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि
मित्र जो होते हैं वो मदद से ज़्यादा परेशानी का कारण होते थे। एंड डिड आई नॉट वॉन्ट टू मेक एनी कॉशियस बाई स्टेइंग इन वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। इसलिए मैं भी नहीं चाहता था, मैं भी ज़्यादा उत्सुक नहीं था कि मैं स्टेशन के पास के किसी होटल में रुकूं, क्योंकि मैं किसी को उत्सुक नहीं बनाना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। वास्तव में मैं जिस व्यक्ति को ठीक से जानता था वो वही व्यक्ति था जिसे मैंने अभी लूटा था, वो था अनिल। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, जब मैं बाजार से धीरे धीरे होकर गुजर रहा था। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीप, मेरे चोर के रूप में एक छोटे से कार्यकाल के दौरान, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने मनुष्यों के चेहरों का अध्ययन किया था। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपने चीज़ों को खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शॉड फियर, कि जो लालची लोग होते हैं वो भय प्रदर्शित करते थे। एंड द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर लोग क्रोध प्रदर्शित करते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब लोग जो होते हैं वो स्वीकृति दर्शाते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीव, लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा जब उसे चोरी का पता लगेगा वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को उस चोरी के बारे में पता लगेगा तो उसे क्या होगा, उसे केवल जरा सा दुख प्रदर्शित होगा, और धन की हानि के कारण नहीं बल्कि उसकी विश्वास की हानि के कारण, कि उसने जिस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया उसी ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया। इस चीज़ को सोचकर वह काफ़ी दुखी होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर, और रात अत्यधिक ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक छोटी मोटी हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरे कष्ट को बढ़ा दिया। माई शर्ट्स एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरे शर्ट और जो पजामा था वो मेरी जो स्किन से चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बरसात की बूंदों को फेंकने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस से बाजार की ओर गया। सेट डाउन, बैठ गया। इन द शेल्टर ऑफ ए क्लॉक टावर, द क्लॉक शॉट मिडनाइट, उस घड़ी में मध्य रात्रि दिखा रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे बरसात के कारण गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, हो सकता है शायद संभवतः वो मुझे 2-3 रुपये देता बाजार जाने के लिए, सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब सब मेरे पास ही सारे पैसे थे। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, मैं उसका भोजन नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार, ना बाजार जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और मैं ज़्यादा पूरे वाक्य भी ना सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम, मैं उन सब बातों के बारे में भूल चुका था। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की उत्तेजना में। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कि वो मुझे एक दिन कुछ 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा कमा कर देंगे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, ये चोरी का एक सामान्य मामला था। फॉर समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार पकड़े जाना भी इतना ही आसान था। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन एक बड़ा आदमी होना, एक क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और सम्मानित व्यक्ति बनना एक बहुत ही अलग बात होती है। सो देन आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने मन में कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मैं केवल पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ तो, और मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। देन आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, उसके बाद मैं अत्यधिक घबराहट महसूस करता कमरे की ओर वापस चल दिया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग फ्रॉम देन इन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और क्योंकि किसी को बिना पता लगे पैसे लौटाने के बजाय चोरी करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। दैन स्टूड इन द डोरवे, उसके बाद मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन द क्लाउडेड मून लाइट, बादलों से युक्त चंद्रमा की रोशनी में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप्ट
टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बिस्तर के सिरहाने तक गया. एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स, मेरे हाथों में नोट थे. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मैंने उसकी सांसें अपने हाथ पर महसूस की. आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं एक क्षण के लिए शांत रहा. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, उसके बाद मेरे हाथों को गद्दों का किनारा मिल गया. एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मेरे हाथ अंदर घुस गया नोटों के साथ गद्दे के नीचे. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड वॉट दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अगले सुबह मैं थोड़ा देरी से उठा और मैंने देखा कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया. देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों में एक 50 रुपये का नोट था और ये नोट उसने मेरी ओर बढ़ा दिया. माई हार्ट सैंक, और मेरा दिल बैठ गया. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मेरी जो चोरी है वो पकड़ ली गई है. माई स्पिरिट रोज, आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ धन कमाया था. ही एक्सप्लेन, उसने मुझे बताया. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से पैसे दिए जाएंगे. माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा जो थी वो जाग गई है, मेरा जोश जो था वो बढ़ गया. व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया. आई सॉ, मैंने देखा. इट वॉज स्टिल वेट, अभी भी ये गीला था. फ्रॉम द नाइट रेन, रात की बरसात के कारण. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे. ही सैड, उसने कहा. ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, वह जानता था लेकिन उसके ना तो होठ ना ही उसकी आंखें कुछ प्रदर्शित कर रही थी. आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की ओर मुस्कुराया. अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और मैं भी अपने सर्वाधिक आकर्षक तरीके से अनिल की तरफ मुस्कुराया और मुस्कान बिना किसी प्रयत्न के स्वयं ही मेरे मुंह पर आ गई, मेरे चेहरे पर आ गई. सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 2, द थीव्स स्टोरी. In the next class we will start with the new chapter, the Midnight's Visitor. So if you have any doubt or any confusion in this chapter number 2, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.